स्पेशली सुज़लॉन एनर्जी को लेके बात करने वाले हैं। एंड क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि सुज़लॉन एनर्जी में स्टक हैं। एंड व्हाट्स हैपनिंग इन दिस काउंटर, बिकॉज़ यू नो काफ़ी हाई लेवल पर लोगों ने परचेज़ किया हुआ है। कुछ लोग 70 प्लस में जाके परचेज़ किया, कुछ लोगों ने 80 प्लस में जाके भी परचेज़ किया हुआ है। बट सिंस लॉन्ग टाइम द स्टॉक इज़ नॉट मूविंग इन द अपसाइड, और लगातार जो है वो स्टॉक डाउन साइड में जा रहा है। तो जो रिटेल निवेशक है स्पेशली वो काफ़ी पैनिक है कि क्या किया जाए इस काउंटर के अंदर। सो नाउ इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। एंड यहाँ पर सी, देखिए, अगर यहाँ से हम स्टॉक की बात करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले डेली चार्ट में बहुत ही शॉर्ट टर्म चार्ट में एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके का स्टॉक का जो सिनेरियो फॉर्मेशन हो रहा है। एंड सो दैट कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्टॉक पे तो आपको क्या लगता है, इस चार्ट को देखेंगे अगर आप, तो स्टॉक को, इस चार्ट को देखने के बाद आपको बहुत बेसिक फीलिंग आती है कि भाई स्टॉक एक रैली किया, और रैली करने के बाद यहाँ पर डबल टॉप का फॉर्मेशन किया। देखिए स्टॉक में यहाँ से अगर हम देखेंगे, हायर हाई, डबल टॉप, ठीक है, हायर हाई डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ। एग्जॉस्ट यहाँ पर देखेगा, ये जब बनने जा रहा था तो ये जो गैप था एग्जॉशन गैप पर आया था। मतलब जो रैली थी यहाँ पर देखिए, कॉमन गैप्स बहुत सारे बने, बहुत सारे कॉमन गैप्स बने, का बाजार नीचे आया और रैली के साथ एग्जॉस्ट किया बाजार ने। आप देखिएगा, एग्जॉस्ट गैप का मतलब जो बायर थे वो एग्जॉस्ट कर गए, अब उनके पास फंड्स नहीं है ना। यहाँ पर ये एग्जॉशन गैप क्रिएट हुआ और कपल ऑफ फ्यू डेज में ही ये गैप बंद हो गया। यहाँ से देखेंगे अगर आप, एक और चीज अगर मैं यहाँ पे एक और पैटर्न अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि अगर आप अपने निवेश से पहले अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि काफी बेहतर रहेगा। जो गैप, इनिशियल गैप बनता है, अगर उसी लेवल के आसपास, जैसे ये अपसाइड अपर जो गैप अप बना और उसी लेवल के आसपास अगर गैप डाउन भी बनता है, तो ये कहलाता है एक आइलैंड पैटर्न। तो ये एक आइलैंड है, मतलब जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र के बीच में एक आइलैंड होता है जिसका दूसरे आइलैंड से कोई मतलब नहीं होता। तो यहीं पर ये आइलैंड है, इसका बाकी चार्ट पैटर्न से मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये विंडोज आपकी दिखाई देती है। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे इस तरीके से, तो ये देखिए इस तरीके से ये एक आइलैंड फॉर्मेशन हो गई, ये एक आइलैंड अलग बन गया। अब ये आइलैंड जो बन गया, इसका इस चार्ट से कोई मतलब नहीं रहा, ये एक अलग सिनेरियो है, इतना ट्रेडिंग जोन रहा। तो ये आइलैंड पैटर्न है। अगर ये आइलैंड टॉप बनता है, जहां पर जो कि अभी आप देख रहे हैं आइलैंड टॉप को, तो ये इंडिकेशन होता है ट्रेंड रिवर्सल का, मतलब एक जो बुलिश ट्रेंड था उसको रिवर्स करके बेयरिश ट्रेंड। और यही हुआ 85 पे जाने के बाद आइलैंड पैटर्न फॉर्मेशन किया, बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल आ गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं एग्जॉशन गैप था। एग्जॉशन गैप बताता है कि भाई आप बुल्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, नाउ टाइम फॉर द बीयर्स। तो उसके बाद लगातार बाजार गिरावट में है, और लगातार लोअर हाईज के फॉर्मेशंस ये स्टॉक बनाता चला जा रहा है। लोग हर पुल बैक में, यानी कि बाजार अगर नीचे आया फिर एक दिन रैली कर दी अच्छी, तो हर पुल बैक पर रिटेलर्स खरीदे रहे कुछ। और सबसे जो मैं देखता हूँ चीजें हैं वो कि लोग यूट्यूब्स को देखते हैं, लोग ट्विटर्स को देखते हैं, लोग सोशल मीडियाज को देखते हैं। देखिए, अगर कहीं पर भी कोई चीज आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है तो समझ लीजिएगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं, वहां पर आप ट्रैप में जा सकते हैं। आप केवल उस इंफॉर्मेशन को यूज कीजिएगा, उसको एनालिसिस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट ट्रेड ऑन दैट लेवल्स। आप उन लेवल्स के या उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किसी भी स्टॉक में ट्रेड नहीं कर सकते जब तक आप उसको प्रॉपर वेल एनालाइज नहीं कर लेते। भाई इसको अच्छे से समझ लो। अगर आप सोशल मीडिया के बेसिस पे आप सोचते हो कि आप एक बड़े ट्रेडर बन सकते हो, यू आर एट द रॉन्ग पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे लगातार बाजार डाउन आया, यहाँ पे 220 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, पुल बैक गया, यहाँ पर लोगों ने फिर खरीदा, रिटेलर्स ने स्टॉक ने अगर लोअर बनाया, यहाँ पर ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन किया, फिर बाजार ऊपर की तरफ चला, यहाँ पे फिर खरीदना शुरू किया, एंड यहाँ पर फिर स्टक हुआ, बाजार फिर नीचे आया। तो सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो वीक है। प्राइमरी ट्रेंड क्या है, अगर हम प्राइमरी ट्रेंड की बात करें तो प्राइमरी ट्रेंड स्टॉक का ये देखिए आप बुलिश है प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड वीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड की मैं अगर मैं कहूँ कि एक बड़ा करेक्शन अगर ड्यू है स्टॉक के अंदर तो कहाँ आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर स्टॉक ने रैली किया ₹8.5 ₹8 के आसपास से, और जस्ट अ मोमेंट,
यहाँ पर हम उसको ड्रैग करके ऊपर ले जाते हैं, पूरा बना के टॉप तक, ठीक है। ओके, सो 8 रुपए के लगभग रैली करना स्टार्ट किया, स्टॉक ने लगभग 50% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी यहाँ पर दिया, 50% रिट्रेसमेंट दे दिया इस रैली का, ठीक है। अब 50% रिट्रेसमेंट देने के बाद बाजार आप देखेंगे यहाँ पर लोअर हाई के फॉर्मेशन बना रहा है, सेम लो के, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और हाई टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा। 38 रुपीज तक हाई प्रोबेबिलिटी और चांसेस रहते हैं कि 38 यानी 61.8% तक जो है वो मोस्टली स्टॉक्स जो है कंसोलिडेट करते हैं बड़ी रैली के बाद। अगर छोटी टाइम अवधि में स्टॉक ने बड़ी रैली दी है तो लगभग 61% तक 62% तक करेक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। खैर, इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 50 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर कर रहा है, ठीक है। और जस्ट मोमेंट, यहाँ पर आप देखिए ये क्रॉस ओवर किया 50 दिन का मूविंग एवरेज ने, लेकिन जो रैली थी वो फेल्ड हो गया, वापस नीचे आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे 50 दिन का मूविंग एवरेज डाउनवर्ड में चला गया। तो जब भी हायर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज लोअर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज के ऊपर होता है, या फिर जब लोअर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज हायर टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज को फ्रॉम अप टू डाउन क्रॉस ओवर करता है, या फिर अगर मैं कहूं 50 पीरियड एसएमए 200 पीरियड एसएमए को फ्रॉम अप टू डाउन क्रॉस ओवर करता है, तो उसको बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर। याद रखना, एक होता है गोल्डन क्रॉस ओवर, जब 50 पीरियड मूविंग एवरेज फ्रॉम डाउन टू अप क्रॉस ओवर करता है 200 पीरियड मूविंग एवरेज को, तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। और जब 50 पीरियड एसएमए 200 पीरियड एसएमए को फ्रॉम अप टू डाउन क्रॉस ओवर करता है, जो कि यहाँ पर किया गया है, इसको हम बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर। मतलब खतरा है यहाँ पर, आप समझिए, ठीक है। बाजार यहां से रैली किया, बड़ी रेड कैंडल्स दो बनी, वन वन बाई वन, बाजार ने कुछ पुल बैक लिया है, लेकिन ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सो लेट्स वेट कि क्या ये इसको तोड़ता है, क्या 58 59 के ऊपर की क्लोजिंग करेगा बाजार, ठीक है। नहीं करेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर बाजार 50 पीरियड मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, लगभग 56 57 रुपए के बीच में। तो ये एक आप बेस मान लीजिएगा, 56 रुपए टूटता है तो बाजार में फिर आपको 52 रुपए नीचे फिर आपको थोड़े और डाउन साइड सपोर्ट्स मिलेंगे, वो हम लोग टाइम टू टाइम बात कर सकते हैं, ठीक है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे देख ले हम लोग सेम सुजलॉन एनर्जी का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस चार्ट को समझना। बाजार में अगर आप देखेंगे किस तरीके से बाजार में जो सेकेंडरी फॉल आया, यहाँ पर ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ, बाजार ऊपर गया, लेकिन लोअर हाई के फॉर्मेशन लगातार बन रहा है, बाजार अंडर शूट कर रहा है। अब देखिए यहाँ से बाजार जब आया, अभी नीचे यहाँ पर नीचे ये बॉटम लाइन बनाएगा आके, तो 46 रुपीज़ के आसपास का बाजार आपको सपोर्ट मिलेगा, मेजर सपोर्ट जिसको बोलते हैं, जिसके नीचे एक बड़ी गिरावट हमें सुजलॉन में देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल हम मान के चलते हैं कि 46 से मेजर सपोर्ट है, ठीक है। एंड अगर यहाँ से देखेंगे तो अब देखिए 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे बाजार आ चुका है, यहाँ से काफी टाइम से अटेम्प्ट कर रहा है, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद एक बड़ी शार्प रेड कैंडल बनी, नहीं तोड़ पाया 50 पीरियड मूविंग एवरेज को। उसके बाद कंसोलिडेट आप देखेंगे ये एक और बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 50 एसएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाया। उसके बाद रेड कैंडल देखिए लगातार, तो कोशिश यही हो रही है कि एक बार 50 एसएमए से ऊपर की क्लोजिंग हो जाए। वीकली चार्ट पे 50 एसएमए से ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो डेफिनेटली बाजार आपको 67 68 रुपीज तक लेके जाएगा। उसके ऊपर भी अगर वीकली क्लोजिंग करती है और फॉलो अप करता है तो डेफिनेटली आपको मोमेंटम मिलेंगे अपसाइड के टिल 85 रुपीज तक, क्योंकि प्रीवियस हाई है इसका सुजलॉन एनर्जी का, ठीक है। तो सुजलॉन में फिलहाल तो ये सिनेरियो है। अभी तो वही देखिए सेकेंडरी ट्रेंड वीक है, अभी मैं फ्रेश बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है यहाँ पर, और 70 के ऊपर जाके जब क्लोजिंग करता है, सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि आप वहाँ पर एक फ्रेश पोजीशन को देख सकते हैं। बट दिस इज माई ओपिनियन एंड दिस इज नॉट ए रिकमेंडेशन। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको ट्रेडिंग नहीं कराता, दे ऑल आर शेयरिंग जस्ट सम काइंड ऑफ नॉलेज, ओके। तो ये पैटर्न फॉर्मेशन हो रहे हैं, लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन बन रहे हैं। यहाँ पर आप 30 आप देखेंगे 35 के आसपास जाकर 200 पीरियड मूविंग एवरेज का सपोर्ट बन रहा है। सो अभी वो बहुत दूर की बात है, मैं अभी नहीं कहता कि पैनिक क्रिएट करने के लिए वो लेवल आएगा, बट हाँ
आप अपना अपना एसएल मेंटेन करके चलिएगा और आप ये देखिएगा कि आपका रिस्क कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप क्वांटिटीज को एक्यूमुलेट कीजिएगा। और अगर आपका एसएल आता है तो वन थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो कीजिएगा। स्टॉप लॉस को डाउन साइड में ट्रेल मत कीजिएगा, स्टॉप लॉस हमेशा अप साइड में ट्रेल होते हैं। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल होता है, स्टॉप लॉस कभी भी नीचे की तरफ ट्रेल नहीं होता। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक टाइम में आपका पैसा शून्य हो सकता है। तो ये सुजलॉन एनर्जी की बात की मैंने आपको। और मंथली चार्ट पर भी अगर आप सुजलॉन एनर्जी को देखेंगे तो काइंड ऑफ दो तरीके के पैटर्न फॉर्मेशन जो हम देख सकते हैं। वन इज द अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी है, एंड ऑन द अदर वे अगर मैं थोड़ा सा और इसको कोशिश करूँ कि कुछ और पैटर्न फॉर्मेशन भी इसमें प्रिपेयर्ड हो रहा है तो मैं कहूँगा लगभग सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी इसमें तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है 2/3 पोजीशन पे जाके, यानी कि इस ट्रायंगल के 2/3 पे आई बिलीव कि यहाँ पर कहीं ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रेकआउट नहीं मिला। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि 50-50% चांसेस होते हैं अप एंड डाउन ब्रेकआउट के। तो अगर ये चार्ट यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट आपको नहीं मिला, तो बाजार यहीं पर साइडवेज होते हुए इस ट्रायंगल में एंटर कर जाएगा, फिर इस रेंज में आपको अप एंड डाउन करता हुआ दिखाई देगा। तो ये सुजलॉन एनर्जी का चार्ट है, लेट्स वेट एंड वॉच। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये जो बड़ा लाइन आ रही है 50 पीरियड 200 पीरियड मूविंग एवरेज की, ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है अनटिल अनलेस जब तक स्टॉक इस 220 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर का मंथली क्लोजिंग नहीं करता, वीकली क्लोजिंग नहीं करता, तब तक आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी निवेश की इसमें सुविधा अवेलेबल नहीं है। फ्रेश बाई की स्पेशली अगर कोई नया बाई करना चाहता है, फ्रेश खरीदना चाहता है, जिन लोगों का लोअर बाई है लगभग 5-10 रुपये 15 रुपये के आसपास, दे में कैरी बट कीप योर स्टॉप ऑफ रेडी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ये था सुजलॉन एनर्जी में मेरा अपना पर्सनल रिव्यू। अगर आप कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, अगर आप कुछ फीडबैक से कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपके फीडबैक्स हमारे लिए काफ़ी मैटर करने वाले हैं, आपकी क्वेरीज बहुत मैटर करने वाली हैं, ताकि हम अपनी क्वालिटी को बूस्ट कर पाए। अर्लियर हम लोग मनी ट्री चैनल चलाते थे जो कि स्टॉक मार्केट में था, एंड लॉट ऑफ पीपल जो थे वहाँ से उनको बेनिफिट्स मिले थे, फायदे मिले थे, और लोगों ने अपने बहुत सारे जो जो लॉसेस थे उनको भी रिकवर किया था। एंड स्टिल आई बिलीव कि अगर सुजलॉन डाउन साइड में नहीं जाता है, और अगर मैं यहाँ से एक डाउन साइड का अगर आपको मैं देखूँ ब्रेकआउट नहीं आता, लगभग 50 रुपीज़ के नीचे का ब्रेकआउट नहीं आता, और ऊपर की तरफ अगर 75 को क्रॉस कर देता है, तो फिर सुजलॉन आपको एक फ्रेश रैली दिखाएगा, एक अच्छे मोमेंटम दिखाएगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या 50 के नीचे की क्लोजिंग तो नहीं होती सुजलॉन में वीकली चार्ट पर। अगर नहीं होती है तो क्या सुजलॉन 75 को क्रॉस कर रहा है? अगर कर रहा है तो फिर निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।